जय हिंद एस्पिरेंट्स, आई रूबी ठाकुर वेलकम यू टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स चैनल। और आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। सो वी ऑल नो यूएस एंड डोनाल्ड ट्रंप जब से वो प्रेसिडेंट बने हैं तब से अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी जो उन्होंने अपनी कैंपेनिंग के दौरान बोली थी, तो उसी का एक अगला पार्ट जो कि है रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगाए गए हैं और भारत के ऊपर 26% 26% टैरिफ्स इंपोज किए हैं। तो आज की पूरी वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे कौन कौन से सेक्टर्स हैं जो वर्स्ट हिट हुए हैं इस फैसले से, और साथ ही में कौन से सेक्टर्स हैं जिनके ऊपर हम फायदे में रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप सेलिब्रेट कर रहे थे अमेरिका का लिबरेशन डे, दैट इज ऑन द अप्रैल 2, एंड साथ ही में वो अनाउंस करते हैं रेसिप्रोकल टैरिफ्स जितने भी उनके मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं उन सब के लिए। अब हुआ यूं है कि यूएस जो है इस पर्टिकुलर टाइम पे ट्रेड डेफिसिट है $1.2 ट्रिलियन से, एंड दिस इज नॉट अ स्मॉल नंबर। अब देखिए, सबसे पहले जानना जरूरी ये है कि ट्रेड डेफिसिट क्या रहता है। एक लेमन लैंग्वेज में अगर बात करें तो हर एक कंट्री कोई दूसरे देशों को चीज एक्सपोर्ट करती है, कुछ चीजें वो अपने देश के अंदर इंपोर्ट करती है। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस, मान लीजिए अगर इंपोर्ट, तो नॉर्मली हमारा रहता है कि एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। अगर इंपोर्ट ज्यादा रहेगा और एक्सपोर्ट कम रहेगा तो वैल्यू आएगी माइनस के अंदर, एंड दैट विल बी कॉल्ड एज द ट्रेड डेफिसिट। वही यहां पर हुआ है यूएस के साथ। यूएस इस पर्टिकुलर टाइम पे ट्रेड डेफिसिट में, मतलब ट्रेड डेफिसिट से कि एक्सपोर्ट कम कर रहा है यूएस और इंपोर्ट ज्यादा कर रहा है। देन सो व्हाट इज ट्रेड डेफिसिट? देयर इज द वैल्यू ऑफ गुड्स द यूएस एक्सपोर्ट्स एंड द वैल्यू ऑफ गुड यूएस इंपोर्ट्स, दोनों में फर्क। देन तो ट्रिलियन डॉलर्स का, और वो भी नेगेटिव में, तो इसीलिए जो है ये कदम उठाया गया बाय द यूएस डोनाल्ड ट्रंप। अब बात करें कि इंडिया के साथ इन्होंने क्या किया, तो इंडिया के ऊपर टैरिफ रेट लगाया गया 26%। तो ये जो रिपोर्ट है वो शेयर की गई थी बाय द ट्रंप, एंड रिपोर्ट थी यूएस ट्रेड डिपार्टमेंट की, जिसने हर एक कंट्री की डिटेल्स उन्होंने दी हैं कि किस पर कितना टैरिफ लगाया गया है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो एक प्रोटेक्शनिस्ट स्टांस रहा है 2014 से, मतलब अपने डोमेस्टिक मार्केट को, डोमेस्टिक प्लेयर्स को जो है हम प्रिवेंट करना चाहते हैं ताकि वो एक्सेल कर सके, बिकॉज वो प्रोटेक्ट उनको करना पड़ेगा तभी वो आगे जाके, बिकॉज एक पर्टिकुलर लेवल पे पहुंचने के बाद ही वो इंटरनेशनल लेवल पे compete कर सकते हैं। सो यही सब चीजें, दिस इज द रीजन। तो उस चीज को तोड़ते हुए अब इन्होंने क्या किया, अमेरिका ने, इन्होंने भी उल्टा टैरिफ लगा दिया है ऑन द इंडिया। अब देखते हैं कि इंडिया का मेजर एक्सपोर्ट इंपोर्ट के आइटम्स क्या है। तो इंडिया एक्सपोर्ट करता है यूएस को फार्मास्यूटिकल्स, टेलीकॉम इक्विपमेंट्स, जेम स्टोन्स है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, गोल्ड ज्वेलरी है, रेडीमेड कॉटन गारमेंट्स। सो दीज आर द थिंग्स जो कि इंडिया एक्सपोर्ट करता है। इंपोर्ट क्या करता है इंडिया? क्रूड ऑयल, कोल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रिक मशीनरी एंड द एरोस्पेस कंपोनेंट्स। सो दीज आर द थिंग्स जो कि एक्सपोर्ट की जाती है मेजर उस पे, और इंपोर्ट की जाती है। अब सबसे ज्यादा 26% टैरिफ के बाद से सबसे ज्यादा जो वर्स्ट हिट हुए हैं सेक्टर्स, वो कौन से हैं? तो 26% टैरिफ जो लगाया गया है वो है इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स और जेम सेक्टर, जो सबसे ज्यादा वर्स्ट अफेक्टेड हुए हैं ज्वेलरी सेक्टर्स के अंदर, क्योंकि यूएस यहां पे इंपोर्ट करता है $14 बिलियन के इलेक्ट्रॉनिक्स और $9 बिलियन के जेम्स एंड ज्वेलरी फ्रॉम द इंडिया। और अब उसके ऊपर आप टैरिफ लगा दीजिए 26% के, तो आप देख लीजिए वैल्यू कहां जाएगी। तो इन इंडस्ट्रीज जो हैं ये सारी की सारी वल्नरेबल हो जाएंगी अब। देन इस हाइक से पहले अगर बात करें तो वॉशिंगटन का जो टैरिफ था इंडिया के इलेक्ट्रॉनिक गुड्स पे, वो मात्र 0.41% तक था, और अगर ज्वेलरी और जेम प्रोडक्ट्स की बात करें तो ड्यूटीज 2.12%, एंड अभी डायरेक्टली कहां पहुंच गई ये बात, ऑन द 26%। सो ये जो दो सेक्टर्स है पर्टिकुलरली इलेक्ट्रॉनिक्स और जो जेम्स है, दे आर द वर्स्ट हिट है। देन साथ ही में ऑटो पार्ट्स, एल्यूमिनियम एक्सपोर्ट्स, देन ये इस स्कोप से बाहर रहे हैं जो अभी 26% इन पे टैरिफ लगाया गया है। एंड इससे पहले जो 25% इससे पहले भी इन्होंने एक अनाउंस किया था, उसी के अंदर इसको कवर किया जाएगा। कौन कौन से सेक्टर्स हैं जो एग्जेम्प्टेड है इस टैरिफ से? फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, एनर्जी एक्सपोर्ट्स, ये कलेक्टिवली अकाउंट करते हैं $9 बिलियन की ट्रेड के। तो अभी तक ये जो टैरिफ नया अनाउंस किया है उसके अंदर इनको अप्लाई नहीं किया गया है। इसके पहले ट्रंप ने ये कहा भी था कि फार्मा इंडस्ट्री टैरिफ को फेस करेगी, बट ये अभी जो आया है 26% वाला, उसके अंदर इसको इंक्लूड नहीं किया गया है। सो कॉपर, फार्मास्यूटिकल, सेमीकंडक्टर्स, लंबर,
देन ये जो चीजें हैं वो अभी इंक्लूड नहीं की गई हैं। बुलियन, प्रीशियस मेटल्स लाइक गोल्ड एंड सिल्वर आर एग्जेम्प्टेड। एनर्जी मिनरल्स के अंदर सर्टेन एनर्जी प्रोडक्ट्स एंड मिनरल्स दैट आरंट अवेलेबल इन द यूएस आल्सो विल बी एक्सक्लूडेड। ठीक है, तो मतलब जो टोटली डिपेंडेंट वो इंपोर्ट के अंदर ही है, उसके ऊपर भी 26% का नहीं लगाया गया है। लेकिन फिर भी इस बीच में एक ऐसा सेक्टर है जिसमें भारत को फायदा है और वो है टेक्सटाइल सेक्टर। बाकी कंट्रीज से मुकाबले यहां पे भारत फायदे में रहेगा। क्यों? वियतनाम इस पर्टिकुलर टाइम पे फेस कर रहा है 46% का टैरिफ एक्सपोर्ट्स के ऊपर टेक्सटाइल के अंदर। बांग्लादेश 37%, चाइना 34%, और टेक्सटाइल जो है इंडिया के अंदर मात्र 2% कंट्रीब्यूट करता है इंडिया की जीडीपी में, और 11% कंट्रीब्यूट करता है बांग्लादेश में, 15% है वियतनाम के अंदर। सो इसलिए ज्यादा फर्क इंडिया के अंदर टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर नहीं पड़ेगा। देन अब इंडिया इसके अंदर क्या कहेगा कॉम्पिटिटर्स के अगेंस्ट? तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की भी स्टेटमेंट आती है कि while they were still analyzing the impact of the tariffs, it was a mixed bag and not a setback for India. Federation of Indian Export Organizations reiterated the sentiment, adding that India is at a better position than many other trading partners. तो उनका बोलने का मतलब ये है कि जो 26% लगाया भी गया, तो ऐसा नहीं है कि भारत के लिए ये शॉक है। सो इट इज जस्ट अ मिक्स्ड बैग, मतलब कुछ जगहों पे अगर लॉस है तो कुछ जगहों पे हमें प्रॉफिट भी है, और जितने बाकी मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स देखे उनसे तो हम बहुत ज्यादा फायदे में है। तो ये स्टेटमेंट हमें देखने को मिलती है। सो फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के जो डायरेक्टर जनरल है, सीईओ अजय सहाय, सो उनकी भी स्टेटमेंट आती है, वी हैव टू असेस इंपैक्ट बट लुकिंग एट रेसिप्रोकल टैरिफ्स इम्पोज्ड ऑन अदर कंट्रीज वी आर ऑन अ लोअर बैंड। कि अगर बाकी कंट्रीज से हम कंपेयर करें तो वी आर ऑन द सेफर साइड या लोअर साइड पे हम बोल सकते हैं। बाकी एशियन इकोनॉमिक्स की बात करें तो चाइना का ओवरऑल एक्सपोर्ट टैरिफ जो है यूएस के साथ दैट इज 34%, जापान का है 24%, थाईलैंड 36%, मलेशिया 24%, ताइवान 32%, साउथ कोरिया इज एट 25%। वियतनाम सबसे ज्यादा जो वर्स्ट अफेक्टेड है 46% टैरिफ। देन सो ये तो थी सारी बात है। चलिए थोड़ा टैरिफ भी देख लेते हैं। सो देखिए कंट्री का नाम दिया गया है, ट्रम्प एस्टिमेट्स ऑफ टैरिफ ऑन यूएस गुड्स। ट्रम्प का रेसिप्रोकल टैरिफ कितना है? तो अगर देखा जाए तो कंबोडिया में आप देख सकते हैं 49%, वियतनाम 46%, श्रीलंका 44%, नीचे आ जाते हैं पाकिस्तान इट इज 29%। सिमिलरली इंडिया के अंदर वी डू हैव द 26%, देन साउथ कोरिया 25, जापान 24, यूरोपियन यूनियन 20%, एंड अगर देखिए 10 बैंड में अगर आप देखेंगे तो ब्राजील है, सिंगापुर है, चिली है, ऑस्ट्रेलिया, टर्की, कोलंबिया। सो दीज आर द कंट्री जो सबके ऊपर जो टेरिफ अपोजिट उस पर कितना लगा है। देन सो दैट वाज बेसिकली इम्पैक्टेड। तो अगर भारत की बात करें तो उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज इट डिपेंड्स देन कि आप किस सेक्टर के अंदर क्या काम कर रहे हैं, किसके अंदर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट में। एंड दिस इज ऑफिशियली ऑल्सो कंफर्म ना कि किस पे कितना टैरिफ और इंडिया को कितना फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। सो इट इज अ मिक्स्ड बैग, कहीं प्रॉफिट तो कहीं लॉस। सो दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक। अभी आपकी स्क्रीन पे एसएसबी इंटरव्यू का कोर्स हर महीने बैच बैठ आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही वे हैविंग द कोर्सेज फॉर एनडीए सीडीएस एफकैट आप एनरोल कर सकते हैं, और जब भी आप एनरोल करेंगे तो डिस्काउंट कोड जो कि है वॉरियर 10 आप यूज करना ना भूलें। जैसे आप इस कोड को यूज करेंगे यू विल बी गेटिंग द 10% ऑफ। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।